पीछे आ भैया, पीछे। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में बड़ा सियासी भूचाल आ गया। पार्टी ने पूर्व गृह मंत्री और दिग्गज नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देकर आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस फैसले के साथ ही दतिया में बीजेपी के अंदर खुली नाराजगी सामने आ गई। कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, बाजार बंद कर दिए गए, हाईवे जाम किया गया और पार्टी संगठन में सामूहिक इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया। टिकट की घोषणा के बाद सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बीजेपी के दतिया जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने अपने कई पदाधिकारियों के साथ सामूहिक इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने स्थानीय कार्यकर्ता की राय को नजरअंदाज करते हुए एक तरफा फैसला लिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो वे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। रघुवीर सिंह कुशवाहा ने अपने इस्तीफे में दावा किया कि उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका दतिया के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बड़ौनी नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दतिया विधानसभा के 6 मंडल अध्यक्ष, विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी, दतिया बड़ौनी के पार्षद तथा बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता भी सामूहिक रूप से पद छोड़ रहे हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि स्थानीय संगठन का बड़ा वर्ग पार्टी के फैसले से सहमत नहीं है। उपचुनाव में जैसे ही टिकट का निर्णय हुआ, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर तालाबंदी करने का प्रयास, तालाबंदी की बाहर कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया है। मैं बाहर भी नहीं जा पाया, बाहर देखा तो बता रहे हैं मीडिया के माध्यम से, इत्यादि के माध्यम से पता पड़ा कि हजारों की संख्या में बाहर कार्यकर्ता है, बहुत बड़ा जाम लगा लिया है। सारे कार्यकर्ताओं ने अंदर गेट खोलकर प्रवेश किया और उन्होंने सामूहिक रूप से सभी दायित्ववान पदाधिकारियों, चाहे वो जिले के पदाधिकारी हों, चाहे वो मंडल के पदाधिकारी हों, मंडल अध्यक्ष हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, पार्षद हो, सभी लोगों ने यहाँ आकर सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफा दिया। कार्यकर्ता सभी निष्ठावान हैं, लेकिन यह निर्णय उनको गलत लग रहा है। सारे कार्यकर्ता उसमें निराशा का भाव है। कार्यकर्ता हजारों की संख्या में अभी भी एकत्रित है, बाहर बहुत जाम लगा हुआ है, कार्यकर्ता निराश है, हताश है। पार्टी संगठन से उनकी अपील है कि टिकट को बदला जाए, तभी कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी नेता सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। इस स्थिति में आप शामिल हैं क्या? ये स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति है। सारे कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं से ही जो इस्तीफा हुआ है होता है, कोई कार्यकर्ता होता है, पदाधिकारी होता है। मैं कार्यकर्ताओं के साथ हूँ, क्या करूँ? परिस्थिति ऐसी है कि कार्यकर्ता निराश है, नाराज है, परिस्थिति खराब है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है। दतिया के कार्यकर्ता बहुत आक्रोश में हैं। बूथ अध्यक्ष से लेके नगर पंचायत के पार्षद हों, नगर पालिका के पार्षद हों, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, जनपद, जिला पंचायत, जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, मंडल की कार्यकारी, सभी लोग हजारों की संख्या में रोड हाईवे जाम कर दिया। कार्यालय पे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और सभी ने, मंडल के अध्यक्षों ने, जिले के पदाधिकारियों ने, पार्षदों ने, बूथ अध्यक्षों, सभी लोग कार्यालय पे सामूहिक रूप से सभी ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश नेतृत्व जो है कार्यकर्ताओं के आक्रोश को समझेगी और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे, क्योंकि जनता में और प्लस कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है। आज की वर्तमान स्थिति इतनी दुखद है, जब से ये सूचना आई है कि नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काट दिया है, सारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। हमारे दतिया में कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं छोड़ो, आम जनता ने भी दुकानें बंद कर दी, शटर बंद कर दी है, बाजार पूरी तरीके से बंद है। कार्यकर्ता बहुत दुखी है। आज ये सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, उपाध्यक्ष, यहाँ तक कि हमारे सरपंच सैकड़ों की संख्या में सब लोग मिलकर एक साथ मिलकर इस्तीफा देने को तैयार हैं। कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए तैयार नहीं है। शीर्ष नेतृत्व से हमारा निवेदन है कि वो अपना निर्णय बदलें, उस पर विचार करें। हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया में इतना विकास किया है, इस छलावा दतिया जनता के साथ हुआ है। मेरा ये निवेदन है कि इस निर्णय को तुरंत बदला जाए। उधर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने विरोध को और तेज कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने झांसी हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और चेतावनी दी गई है कि अगर टिकट का फैसला वापस नहीं लिया गया तो भोपाल तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
कई व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध दर्ज कराया। ये विरोध इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि उपचुनाव की घोषणा के बाद से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार चुनावी तैयारियों में जुटे हुए थे। वे क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे, जनसभाएं आयोजित कर रहे थे और पिछली चुनावी हार को लेकर जनता से माफी भी मांग रहे थे। उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था और उनके नामांकन दाखिल करने की चर्चा थी। ऐसे में टिकट कटने की घोषणा ने उनके समर्थकों को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने जिस आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया, वे लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सियोड़ा सीट से टिकट की दावेदारी की थी। वे बीजेपी के संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन के रूप में भी काम कर चुके हैं, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। पार्टी का मानना है कि उनका संगठनात्मक अनुभव चुनाव में काम आएगा। को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। हमारे वरिष्ठ नेताओं के प्रति मैं बहुत ही हाथ जोड़ करके कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सब चुनौती भी रहेगी क्योंकि चुनाव काफ़ी पिछला बार जो वहाँ से प्रत्याशी थे बीजेपी के वो हार गए थे। नहीं, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं वो। अनजाने में किसी प्रकार की उसकी उस समय की कोई बातें रही होंगी, पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय नरोत्तम जी भाई साहब। और भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो पूरे दुनिया के वैश्विक नेता के नाते हैं। और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब हैं। ऐसा कुशल नेतृत्व है, सबका मार्गदर्शन मिलेगा, सब अच्छा होगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दतिया में टिकट बदलने का फैसला बीजेपी के लिए चुनौती भी बन सकता है। अगर नाराज कार्यकर्ताओं को जल्दी नहीं मनाया गया तो इसका असर चुनावी समीकरणों पर साफ साफ पड़ सकता है। फिलहाल पार्टी नेतृत्व की ओर से इस विरोध पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बीजेपी अपने नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को कैसे मनाती है। क्या पार्टी अपने फैसले पर कायम रहेगी या बढ़ते दबाव के बीच कोई नया राजनीतिक कदम उठाएगी? दतिया का यह उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी की आंतरिक एकजुटता की भी बड़ी परीक्षा बनता दिखाई दे रहा है। पीछे आ रही है, पीछे